जय हिंद दोस्तों। मैं डॉक्टर संजीव कुमार पोद्दार, प्रत्याशी कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो लगातार अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पटना के दानापुर में पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने गई बेटियों को बाप के सामने खींच लिया गया, और इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है। मैं सभी माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक और सांसदों से कहना चाहता हूं, महोदय, अगर आपके सामने आपकी बेटी को खींचता तो अभी तक आप क्या करते हैं? क्या यह उसी की बेटी है जिन्होंने वोट देकर आपका सरकार बनाया है? क्या वही आम लोगों की बेटी है जिन्होंने लगातार करी मेहनत करके, किसानों की बेटी जो लगातार मेहनत करके, गरीबों की बेटी जो लगातार मेहनत करके, दुकानदारों की बेटी जो लगातार मेहनत करके आप लोगों को सरकार बनाकर Z+ सुरक्षा, Y+ सुरक्षा के लिए भेजा है? शर्म नहीं आती है आप लोगों को? शर्म कीजिए महोदय। और अब इससे बेसी घिनौना हरकत बिहार में क्या हो सकता है? एक और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, दूसरी ओर बाप के सामने बेटी को खिंचवाओ की बात करते हैं। आपको बयान देना चाहिए, जितना भी ZYSPAB से लेके Z तक आपने सुरक्षा दे रखा है अपने बहू बेटी को, अपने को, उतनी सारी सुरक्षा आप जिसके घर में एक एक बेटी है जनगणना कराइए और उसको सुरक्षा दीजिए, उसके साथ एक 47 उपलब्ध कराइए कि अगर तुम्हारे बेटी को कोई छेड़े तो इसी से दे दनादन कर दो। जिस तरह से आपने कहा कि पाताल में भी अब जो अपराधी नहीं रह सकता है, और अपराधी अब खुलेआम पाटलिपुत्रा में हर जगह रहकर चुनौती दे रहा है। महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, यह साधारण बात नहीं है। किसी के बाप के सामने बेटी को खींच ले, और इससे बड़ा अन्याय और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इसके लिए सिर्फ शासन और प्रशासन दोषी नहीं है। मैं न्याय तंत्र पर भी उंगली उठाना चाहता हूं, न्यायपालिका पर भी उंगली उठाना चाहता हूं। आप अविलंब इस पर कड़ा एक्शन लें, अन्यथा अब एक भी बिहार की बेटी नहीं बचेगी। जिस समय माननीय नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया था, पूरे बिहार की बहू और बेटी रोड पर आ गया था। सच था, आना भी चाहिए था। किसी मां को अपमान हो रहा था, और आज किसी बेटी का अपमान हो रहा है। धड़ल्ले से नीट छात्रा की हत्या हो गई, उसको आज दिन तक न्याय नहीं मिला। क्या वह किसी की बेटी नहीं थी? वह किसी की बहन नहीं थी? इसलिए महोदय, सभी उस बेटी के बाप को भी कहना चाहता हूं, उस बहन के भाई को भी कहना चाहता हूं कि आपको आगे आने की जरूरत है। और इस तरह से अगर अब बिहार में होते रहा तो और इससे अब बड़ा और अन्याय नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अब यह कायरता से बिहार नहीं चलेगा, या लफंगेबाजी से बिहार नहीं चलेगा, या सिर्फ हवाई सर्वे से बिहार नहीं चलेगा, यह सिर्फ साइकिल का दिखावा करके बिहार नहीं चलेगा, यह एरोप्लेन का दौरा करके बिहार नहीं चलेगा। न्याय यात्रा, प्रगति यात्रा, समयात्रा वगैरह वगैरह यात्रा निकाल कर बिहार नहीं चलेगा। अगर यात्रा निकालना है तो बेटी के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो उसके साथ बाप के सामने बेटी को खींचा जा रहा है, उसकी रक्षा करने के लिए पूरे बिहार में रैली रहा है, तब समझेंगे कि अब हम लोगों के साथ सम्मान